नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, ग्राम सेवक आज जो वीडियो है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको ग्राम विकास अधिकारी भी कहते हैं, उनका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जारी हो गया है। 100 अंक का होगा। 60 मिनट क्या है सिलेबस की ओर चलते हैं। इससे पहले दोस्तों, हम अपने गुरु कृपा परिवार के जल्द ही 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। इसलिए अगर इस चैनल पर आप नए मेहमान हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और 50,000 सब्सक्राइब होते ही जल्दी आपके राजस्थान के ट्रिक की विधि की क्लासेस चलेगी। और हिंदी की जो मैं सेकंड ग्रेड टीचर हूँ, मैं कई सालों से कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ। अब आपके लिए इस चैनल पर मैं कुछ नया लेके आऊँगा दोस्तों, इसलिए जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइब कराइए। चलते हैं सिलेबस की ओर। ये आप देख सकते हो, आज की तारीख में अभी ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी। प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी। और प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। इस प्रश्न पत्र में सामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स आएगा। इसमें राजस्थान का भी आएगा, राष्ट्रीय आएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुख्य सामयिक सरकारी विषय, घटनाएं और कीड़ाएँ, ये खेल कूद आएगा। इसमें आप देख सकते हो कि अगर आप आरएस लेवल की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो राजस्थान का विशेष आएगा। और राजस्थान के संदर्भ में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई है, जैसे कहीं पुरस्कार वगैरह मिले हैं और कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विशेष घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में ये पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। विश्व की विस्तृत भौगोलिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। जो राजस्थान की विस्तृत भौगोलिक विशेषता हैं, जो जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कई महासागर से संबंधित है, और जैसे पर्वत है, माउंट एवरेस्ट वगैरह, ये सारे। इसके अलावा भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन, जो भारत की जो पारिस्थितिकी और वन्य जीवन से संबंधित और पर्यावरण के जो मुद्दे हैं और कई अभयारण्य हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी में पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड में व अन्य सभी में। राजस्थान की प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियाँ, मृदा, क्षेत्र विस्तृत, भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण की समस्याएं। और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खान एवं खनिज, वन भूमि एवं जल, पशु संसाधन, वन्य जीव संरक्षण। इसके अलावा भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक्स कह सकते हैं इसको। राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्य, फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, मरुस्थल एवं बंजर भूमि के विकास की जो परियोजनाएं, जिससे अपनी इकोनॉमी कुछ मजबूत हो। वृहत उद्योग यानी बड़े उद्योग, जनजातियाँ और उनकी अर्थव्यवस्था क्या है। इसके अलावा इतिहास का जो चैप्टर है, निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ के साथ भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक, साहित्यिक कृति, इतिहास और संस्कृतियाँ। इसमें जो भारत के विशेष जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, और कहीं जनजातियाँ और उनकी अर्थव्यवस्था, जिसमें राजस्थान की विशेषकर पूछी जाएगी। और कुछ क्वेश्चन भारत के भी आ सकते हैं इसमें। बोलियाँ और साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगशाला, धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक देवता, लोक देवियाँ, हस्तशिल्प, मेले और त्यौहार, रूढ़ियाँ, वस्त्र एवं आभूषण, उनके लोक एवं जनजातीय पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ से। दोस्तों, इसमें राजस्थान का ज़्यादा आएगा और भारत लेवल पर कुछ विशेष है वही पूछा जाएगा, इसलिए भारत की ज़्यादा आप इसमें। इसके बाद 5वां बिंदु है आपके साधारण मानसिक योग्यता, जिसमें मैथ्स के बारे में, गणित के बारे में कुछ पूछा जाएगा आपको। इसमें औसत है और लाभ हानि है, प्रतिशतता है, और कुछ विशेष टॉपिक ही पूछे जाएंगे। साधारण मानसिक योग्यता में और रीजनिंग से संबंधित भी कुछ पूछे जाएंगे। तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता है। इसके अलावा अंग्रेजी, हिंदी और गणित,
इसमें अंग्रेजी के जो बेसिक अंग्रेजी पूछी जाएगी, हिंदी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये जो भी है बेसिक वो पूछे जाएंगे, और गणित में जो प्रतिशत वगैरह ये मैंने आपको बताया, ये जो बेसिक बातें वो पूछी जाएगी। इसके अलावा राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राज्य के प्रशासनिक ढांचा, क्योंकि आपको मालूम है ग्राम विकास अधिकारी का प्रमुख रूप से जो तहसील में और पंचायती स्तर पर जो कार्य करता है उनके बारे में। उसके अलावा कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान भी आपको पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के ये आज सिलेबस जारी हुआ है, और पिछली बार भी इसमें आपके पेपर हो चुका है और यही सिलेबस था, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप पिछले साल का पेपर ही मैं आपको इस चैनल पर जल्दी ला दूंगा, और आपको प्रत्येक टॉपिक से मैं आपको ये बता दूंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।